जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे रीजनिंग का क्लास सीखेंगे। जो भी स्टूडेंट आरपीएफ और एसएससी-एमटीएस में फॉर्म डाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहला सवाल पर हम लोग सीखेंगे कि आपको चित्र दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि दर्पण में देखने पर इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ए और सी और ई को देखेंगे जब हम लोग दर्पण में, तो इसका जो है चित्र कैसा बनेगा, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो याद रखिएगा कि जो लास्ट वाला टर्म होता है उसको आपको पहले लिखना है, ठीक है, और बीच वाला बीच में ही रहेगा और शुरू वाला जो लिखा हुआ होगा उसको आपको अंतिम में लिखना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर ई है, तो ई को जब हम लोग दर्पण में देखेंगे तो देखिए इस टाइप का ई बनेगा, उलट जाएगा, इसका मुंह इधर का है इधर हो जाएगा। सी देखिए इधर का है तो ये उल्टेगा, इस टाइप से बनेगा। और ए वैसा ही के वैसा ही रहेगा, देखिए इस टाइप से। तो अगर हम लोग ए सी ई को दर्पण में देखेंगे तो इसकी जो छवि बनेगी या प्रतिबिंब बनेगी वो इस टाइप के बनेगी। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। कहता उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। तो सबसे पहले देखेंगे कि लिखा हुआ है सी डी अनुपात एच आई। तो जिस टाइप से ये है उसी टाइप से एक और आपको ढूंढना है जो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर C को अगर H तक ले जाते हैं तो इसमें देखिए 5 अक्षर क्या है, बढ़ा हुआ है। 5 अक्षर क्या है, बढ़ा हुआ है। अगर हम D को I तक ले जाते हैं तो इसमें भी देखिए 5 अक्षर क्या है, बढ़ा हुआ है। तो इसी टाइप से देखेंगे 5-5 बढ़ाया गया है। तो देखेंगे किस में 5-5 बढ़ाया गया है, चेक करेंगे हम लोग। तो पहला ऑप्शन में देखिए ए से अगर एक्स तक जाइएगा तो 5 अक्षर ने बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ये तो होगा ही नहीं, ये खत्म हो गया। और पी को यू तक बढ़ाया है, देखिए ये होता है। देखेंगे पी को, देखिए यहाँ जैसे पी और क्यू लिखा हुआ है, अनुपात यू और भी लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए पी को बढ़ाया यू तक तो 5 अक्षर बढ़ाया, और क्यू को बढ़ाया भी तक, इसमें भी देखिए 5 अक्षर बढ़ाया। इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम है। देखिए इसमें भी 5-5 बढ़ाया गया है और इसमें भी 5-5 बढ़ाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ लिखा गया है कि डी बराबर 4 और जी बराबर 7, तब कहता है कि GARDEN है ना, जेरेंड बराबर कितना होगा, यही पूछा है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, इसका कोडिंग सेम लिखा गया है। 4 ABCD में देखिए 4 अक्षर में आता है तो 4 लिखा गया है, जी 7 में आता है तो 7 लिखा गया है। तो उसी टाइप से अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं कि GAR और यहाँ D और यहाँ E और यहाँ N, इसका वैल्यू पूछा है। तो ज़रा आप लोग इसको देखिए कि सबका मान, मतलब कि जी कितना बार में आता है ABCD में, और यहाँ से हमारा N जो है कितना बार में आता है। तो इसको लिखेंगे। देखिए जी आपको कितना बार में आता है, तो 7 बार में आता है, ठीक है। A कितना बार में, 1 में। R कितना बार में आता है, तो 18 बार में आता है, मतलब R का जो कोड है वो कितना, 18 है। D कितना है, तो आपको 4 दिया गया है। E कितना है, तो 5 दिया गया है। N कितना है, तो 14 है, ठीक है। अब आप इसको क्या करिए, सबको जोड़ दीजिए, इसको क्या करिए, प्लस कर दीजिए सबको, इस टाइप से प्लस कर दीजिए ऐसे, और प्लस करिएगा, सबको जोड़िएगा, तो यहाँ पर आपको आएगा 49। क्या आएगा, 49 आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब डी को अगर 4 लिखा तो सब कोडिंग दिया गया है और सबको आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। जैसे ऑप्शन ए में दिया नीचे, ऑप्शन बी में आगे, ऑप्शन सी में ऊपर और ऑप्शन डी में दिया है बड़ा। तो इसमें सबसे अलग कौन होगा, अलग कौन होगा? तो देखिए ये नीचे और आगे और ऊपर ये सब जो है आपको दिशा बता रहा है। क्या बता रहा है? तो दिशा बता रहा है, ठीक है, दिशा बता रहा है। लेकिन ये बड़ा जो है आपको लंबाई को दर्शा रहा है। तो सबसे अलग कौन हो गया भाई इसमें? ये देखिए लंबाई को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? लंबाई को। ये दिशा बता रहा है, नीचे ऊपर आगे पीछे ये सब दिशा है, और ये बड़ा छोटा जो है ये लंबाई को दर्शाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर होगा। ये तीनों जो है एक जैसा है और ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। कहता है निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। इसकी असंगत क्या है? तो ध्यान से समझिएगा। मिस्र जो है, मिस्र की राजधानी कौन है? काहिरा है, ठीक है, ये इसकी राजधानी दिया गया है। इटली के रोम होता है, ये तो ठीक है। और इराक का गलत दिया, इराक के दिनार दे दिया है। इराक के होता है बगदाद। क्या होता है? बगदाद होता है, ठीक है। और यहाँ ग्रीस के राजधानी एथेंस, ये तो ठीक है। तो सब देखिए राजधानी दिया गया है। तो इराक के जो है राजधानी कौन है? तो बगदाद है। और यहाँ पर दे दिया है दिनार, तो गलत है ना। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सब राजधानी है और यहाँ पर ये इराक की मुद्रा दे दिया है, दिनार दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये गलत है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। राजधानी जो है वो कोची है, इराक की राजधानी कौन है भाई? तो बगदाद है। यहाँ बगदाद होना चाहिए लेकिन दिया है दिनार, इसलिए ये गलत है। ये तीनों सही है और सी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब असंगत है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 6 के पास। क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि मतलब जो छूटा हुआ भाग है उसको आप क्या करिए? पूर्ति करिए। यहाँ से देखेंगे जैसे 5 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, और यहाँ से हमारा 13 है, और यहाँ आपका 20 है, और यहाँ हमारा 29 है। और अगला जो है आपको पूछ रहा है क्या होगा, यहाँ डॉट डॉट दिया है। तो देखिए 5 में अगर आप 3 जोड़िएगा, 3 जोड़िएगा यहाँ पर, तो आपको 8 आवेगा। 8 में अगर आप जोड़िएगा यहाँ पर 5 प्लस करिएगा तो देखिए 13 आ जाएगा। 13 में अगर हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 20 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो हमारा 29 आ जाएगा। कई कई बढ़ रहा है, देखिए सब में आपको 2 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? 2। देखिए 3 और 2 5, 2 7, 2 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा भाई? 11। मतलब 29 में अगर आप 11 जोड़ देते हैं, 11 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना राइट आंसर आ जाएगा? तो यहाँ पर आपका 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। इसका मतलब राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आते हैं। 7 में पूछा गया है कि उस विकल्प को चयन करें जो तीसरे शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर जरा हम क्वेश्चन को लिखते हैं एक बार। देखिए लिखा गया है कि 5/6 अनुपात 121 लिखा गया। इसको कैसे लाया? तो बहुत इजी है। देखिए 5 + 6 किया है और इसको स्क्वायर कर दिया गया है, ठीक है। तो 6 × 5 11 होगा, 11 के स्क्वायर करिएगा तो 121 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 121 आ जाएगा। अब यही मेथड इसमें लगाना है। तो यहाँ पर आपको लिखा 8/9, तो यहाँ पर आप क्या करिएगा? 8/9 लिखा है तो 8 अब +9 कर दीजिए और इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो 8 और 9 कितना हो जाएगा भाई? 17 हो जाएगा। और 17 के स्क्वायर क्या हो जाता है? तो 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा?
289 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कहता है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संगतों को आपस में बदलना होगा। मतलब ये 4 आपको ऑप्शन दिया गया है और चिन्ह को क्या करना, चेंज करना है, और आपको ये समीकरण क्या होना चाहिए, संतुष्ट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो अगर देखिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को लिखेंगे, जैसे 20 भागा लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 प्लस फिर से 20 और माइनस 20 और गुने आपका यहाँ 20 है। ठीक है, बराबर में आपको लाना है कितना, 20 लाना है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन को हम लोग ध्यान से देखते हैं, प्लस और क्या है, भाग है। मतलब प्लस के जगह पर भागा और भागा के जगह पर आपको प्लस रखना है। ठीक है, तो इसको देखिए करिए, अगर मान लीजिए भागा को हम प्लस बनावेंगे तो 20 20 40 हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ भागा है, सॉरी जहाँ प्लस है वहाँ पर आप भाग दीजिएगा, तो ये तो 20 आएगा नहीं, एकदम परफेक्टली क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए यहाँ पर रखते हैं कि भागा को आप माइनस बना दीजिए। देखिए इसको हल करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को रखेंगे, मतलब 20 इसको भागा को क्या करिए, माइनस बना दीजिए। देखिए 20 और यहाँ ये हमारा प्लस हो गया और यहाँ 20 हो गया और माइनस के जगह पर भागा रखना है। ठीक है, बाकी सब आपको वही रहेगा। देखिए इस टाइप से। ठीक है, क्या है, देखिए क्या कहा, जैसे ये ऑप्शन नंबर 20 से देखते हैं, जैसे भागा है तो भागा के जगह पर आपको माइनस रखना है, तो भागा जगह पर माइनस रख दिए, 20 20 ऐसे ही है, प्लस प्लस ऐसे ही है, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर आपको भाग करना है, उल्टा करना है। मतलब भागा की जगह पर माइनस रखना है और माइनस की जगह पर भागा रखना है। देखिए ये प्लस से माइनस तो कट जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 20 में भागा दीजिएगा, 20 तो 1 आवेगा और उसके बाद गुना करिएगा 20, तो बराबर कितना आवेगा, 20 आवेगा, है ना। इसका मतलब ये हमारा समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। कौन कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसको संतुष्ट कर रहा है, इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको और बहुत सारे कराए जाएंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहें। आरपीएफ और एमटीएस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, इस तरीके के क्वेश्चन और मैथ भी इस चैनल पर आपको कराए जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, अच्छे लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद, अगले क्लास में मिलेंगे और इससे बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे।